हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th एसएसटी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 1 देखने वाले हैं और इसके हम देख रहे हैं नोट्स। तो काफ़ी सारा चैप्टर हमने कवर कर लिया है। अब आगे का हम लोग देखते हैं कि भाई नए नए जो सोशल ग्रुप और नए पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हमारे देश में आए लगभग 7000 AD से लेकर के 1700 AD तक का जो हम टाइम पीरियड 1000 ईयर्स का देख रहे हैं, उसमें कौन कौन से नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स आए। राजपूत, ये जो नाम डिराइव हुआ है ये राजपूत से हुआ है, जो कि होते हैं सन ऑफ रूलर, यानी कि राजा का बेटा। ये टर्म जो है 8 से लेकर के 14 सेंचुरी तक ऐसे लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था जो वॉरियर्स थे, हु क्लेम्ड क्षत्रियास कास्ट स्टेटस, यानी कि जो वॉरियर जो जंग लड़ने जाया करते थे, सैनिक हुआ करते थे, उन सबको क्षत्रिय बोलते थे। ये टर्म इंक्लूड करता है रूलर्स को, चीफ्टन्स, सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व्ड इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्क ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट। तो पूरा सब कॉन्टिनेंट, पूरे देश में हमारे जो चीफ्टन्स होते थे, यानी कि जो ऊंचे पद पर होते थे और जो शासक होते थे, जो उनके सैनिक होते थे, जो सेना नायक होते थे, उन सभी को राजपूत कहा जाने लगा था। अदर ग्रुप जो कि और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए थे वो थे मराठा, सिख, जाट, अहोम और क्षत्रियास। ऑल्सो यूज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट। तो ये जो मराठा, सिख, जाट, अहोम, क्षत्रिय, ये जो लगभग 1000 साल का टाइम था, इसमें ये सारी की सारी जो जातियाँ थीं या सब कास्ट थीं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन गई थी। अब हैबिटेट ऐसा एरिया होता है जहाँ पर आप लोग रहते हैं, ठीक है। वो रीजन होता है जिसमें आप लोग समय बिताते हैं। समय के साथ साथ लोग अपने आसपास की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ढल जाते हैं और उसी से ही फिर जाति और सब कास्ट या फिर रैंक स्टार्ट होने लगती हैं। जातियाँ क्या थी, मतलब आप जो काम कर रहे हैं, जो भी लोग काम कर रहे होते थे, उनकी ऑक्यूपेशन या फिर उनका जो स्टेटस होता था वही बताता था कि कोई भी जाति ऊंची मानी जाएगी या फिर नीची मानी जाएगी। जातिज फॉर्म देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। तो जाति अपने जो है रूल्स रेगुलेशन सारे के सारे खुद ही बनाते थे कि किस तरीके से उनके मेंबर्स जो हैं एक्ट करेंगे। दीज रेगुलेशन वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स डिस्क्राइब इन सम एरियाज एज जाति पंचायत। तो जाति पंचायत होती थी, पंचायत लगती थी, इसमें जो सबसे ज़्यादा एल्डर, सबसे ज़्यादा मान सम्मान वाले माने जाने वाले व्यक्ति होते थे, वही सारे के सारे कानून बनाते थे कि भाई हर किसी को हमारी जाति के, जैसे कि जो सारे क्षत्रिय हैं या सारे ब्राह्मण हैं, सारे वैश्य हैं या सारे शूद्र हैं, ये सारे एक जाति के, जैसे अलग अलग जातियाँ होती थी, उनकी जाति पंचायत होती थी और जाति के लोग, एक जाति के लोग अपनी जाति के बाकी लोगों की बातें मानते थे। बट जातिज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय चीफ्टन। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट। तो एक छोटा सा मतलब एरिया होता था, उसमें काफ़ी सारे मतलब एक चीफ्टन होते थे और काफ़ी सारी जातियाँ होती थी और उनके रूल के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर काम चलता था। मतलब बेसिकली एक इलाका होता था, उस इलाके में एक हेड होता था, चीफ्टन होता था, फिर जाति पंचायत होती थी, फिर लोग जो अलग अलग जातियों के होते थे वो अपनी अपनी जाति पंचायतों की बातें माना करते थे और इसी हिसाब से उनका जीवन यापन हुआ करता था। अब आता है रीजन एंड एम्पायर। बाय 700 काफ़ी सारे जो इलाके थे वो अलग अलग डायनेस्टीज़ यानी कि साम्राज्यों के अंदर आने लगे थे। देयर वॉज अ कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स। अब अलग अलग एरियाज थे, कहीं पर जो है पांड्याज थे, कहीं पर चोलाज थे, कहीं पर कलिंगाज, है ना। तो अलग अलग एरियाज़ में चालुक्याज हो गए, इन सब में झगड़े भी होते रहते थे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कैप्चर करने के लिए। लार्ज स्टेट्स जैसे कि चोलाज, तुगलक्स या फिर मुगल, ये काफ़ी बड़े बड़े एरिया पे हमारे देश के थे। असंस्कृत प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की जो प्रेज में दी जाती है। असंस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान घियासुद्दीन बलबन एक्सप्लेन दैट ही वॉज द रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर। तो घियासुद्दीन बलबन जो था दिल्ली का सुल्तान, वो उसके बारे में एक प्रशस्ति है और उससे हमें पता लगता है कि वो काफ़ी सारे एरिया पर राज किया करता था, काफ़ी बड़ा एरिया का वो राजा था। ओकेजनली कई बार क्या होता था, काफ़ी सारी जैसे कि डायनेस्टी होती है साम्राज्य, जिस पर राज्य के जैसे बड़े बड़े जो साम्राज्य होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े एरिया में राजा का रूल होता है, वही डायनेस्टी होती है। ओकेजनली डायनेस्टीज़ लाइक चोलास, तुगलक्स, तो ये काफ़ी बड़े बड़े एम्पायर्स हुआ करते थे इनके, जैसे कि चोलास, खलजी, तुगलक, मुगल्स, बहुत ही पैन रीजनल एम्पायर, मतलब लगभग पूरे पूरे देश पर इनका साम्राज्य था। व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी इट लेड टू द री एमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट, क्योंकि 18th सेंचुरी तक आते आते मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगी थी और फिर जो छोटे छोटे एरियाज थे, छोटे छोटे स्टेट्स थे और छोटे छोटे राजा उभरने लगे थे। बट द ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैड ऑल्टर्ड द करेक्टर ऑफ द रीजन विच अपीयर्ड इन द इमर्जेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर कल्चर। अब क्योंकि
क्योंकि बहुत लंबे समय तक पूरे देश पर मुग़लों का शासन था, तो काफ़ी सारे जो नए नए राजा बनकर आए, नए नए एरियाज़ के नए नए राजा बने, तो उन राजाओं ने भी वही वाला जो कल्चर है जो मुग़लों का था वही अपना लिया था, क्योंकि उनको भी और लोगों को भी उसी तरीके के कल्चर की आदत पड़ चुकी थी। ठीक है, अब यही है विच वॉज एपरेंट इन द एमरजेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशन इन द रेम्स ऑफ गवर्नेंस, द मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी, एलिट कल्चर एंड लैंग्वेज। तो भाषा भी एक जैसी बोले जाने लगी थी, कल्चर भी एक जैसा सबका हो गया था, इकोनॉमी का स्टाइल और जो ऊंचे पद के लोग होते थे वो भी एक तरीके से ही एक्ट करने लगे थे। क्यों? क्योंकि एक समय पर पूरे के पूरे देश पर मुग़लों का शासन हो गया था, तो मुग़ल जिस तरीके से शासन चलाते थे, बाकी जब मुग़ल ख़त्म हो गए उसके बाद जो छोटे छोटे राजा नए बन करके आए उन्होंने भी उसी तरीके से शासन किया, लगभग जैसे पहले बड़े राजा किया करते थे, क्योंकि वो बहुत ही लंबे समय से वही सब चीज़ें देखते आ रहे थे। अब ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, अब कुछ नए धर्म भी हमारे देश में आए। इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर व्हेन व्हाट वी कॉल हिंदुइज़्म टुडे। तो हिंदू धर्म जो आज हम लोग मानते हैं उसमें भी काफ़ी सारे बदलाव 700 से लेकर के 1700 तक हुए, 1000 साल में। काफ़ी सारे नए नए जो देवी देवता हैं उनकी पूजा होने लगी, नए नए मंदिर बनाए गए, और ब्राह्मण जो हैं उनकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। जो पंडित होते हैं इनकी इंपॉर्टेंस भी इस समय काल में काफ़ी बढ़ गई थी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डोमिनेंट ग्रुप बन गए थे सोसाइटी के। देयर डोमिनेंट पोजीशन वॉज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रन न्यू रूलर सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज। अब क्योंकि नए नए राजा भर के आ रहे थे, वो राजा को पूरी जो है प्रजा सम्मान दे, इसके लिए वो पंडितों को कहते थे कि भाई पंडित जो है सारे समाज में बताएंगे कि अब ये हमारा नया राजा है और हमें इसकी माननी है। तो फिर पंडित अपनी भी राजाओं से मनवाते थे, तो राजा और पंडित इनकी मिली जुली भगत फिर देश पे चलने लगी थी। तो यही था कि क्योंकि पहले डोमिनेंट पोजीशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन हुआ करती थी प्रीस्ट की, यानी कि ब्राह्मण की। अब वो ब्राह्मण की इंपॉर्टेंट पोजीशन फिर राजा ब्राह्मण को कहता था कि भाई सबको बताओ, क्योंकि क्या होता था ना, जंग होती रहती थी काफ़ी ज़्यादा, राजा बदलते रहते थे। जब राजा बदलते थे तो प्रजा में उस नए राजा की इज्जत बनी रहे, इसका काम प्रीस्ट को यानी कि पंडित को दिया जाता था। तो इस तरीके से प्रीस्ट की भी और राजा की भी, क्षत्रियों की भी पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने लगी थी इस टाइम पीरियड में। द डोमिनेंट पोजीशन वॉज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रन न्यू रूलर सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द एमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। अब भक्ति का आइडिया, ये जो बुक है ना, इसके जो लास्ट के चैप्टर्स हैं उसमें हमें भक्ति के बारे में भी हम पढ़ेंगे, भक्ति सेंट्स के बारे में, भक्ति संतों के बारे में। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट बॉट द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान इन इंडिया इन 17th सेंचुरी। तो 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म भारत तक पहुंच गया था। Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of one God Allah, whose love, mercy and beauty embrace all those who believe in them without the regard of social background। तो एक नया धर्म भी सब कॉन्टिनेंट में आया और उस धर्म का नाम था इस्लाम। इस्लाम की जो सबसे पवित्र किताब है वो है कुरान। तो कुरान की टीचिंग्स, कुरान की जो वही इतनी टीचिंग्स थी वो हमारे देश में आई थी। उसमें एक ही अल्लाह को माना जाता था और सभी एक अल्लाह के फॉलोअर होते थे, और चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के हो, सब कहते थे कि मतलब अल्लाह को ही मानेंगे। Many rulers were patrons of Islam and the ulema, learned theologians and jurists, and like Hinduism, Islam was interpreted in many various ways by its followers। तो जैसे कि हिंदुइज़्म में अलग अलग इंटरप्रिटेशन होती है कि धर्म इस तरीके से फॉलो करना चाहिए या फिर ईश्वर ऐसे हैं, तो ऐसे ही इस्लाम में भी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से धर्म को और अल्लाह को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। अब आता है टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। हिस्टोरियंस सी टाइम एज रिफ्लेक्टिंग चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द कॉन्टिन्यूटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियल्स एंड बिलीव्स। तो हिस्टोरियंस यानी कि जो इतिहासकार हैं वो देखते हैं कि समय के साथ साथ समाज में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाते हैं। किस तरीके से जो पैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन होती है देश में, कैसी प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है, ये होती है देश की इकोनॉमिक कंडीशन। तो क्या क्या उस समय पर चल रहा था ये भी देखने की कोशिश की जाती है हिस्टोरियंस के द्वारा, कैसे कैसे आइडियाज़ थे और कैसे विचार अब नए पनप रहे थे नए इस 1000 साल में। द स्टडी ऑफ टाइम इज़ मेड somewhat easier by dividing the past into large segment periods that possess shared characteristics। तो हम लोगों ने देखो जैसे मेडिवल, फिर उसके बाद एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, 3 पार्ट में हम लोगों ने टाइम काल को डिवाइड किया है हिस्ट्री को, ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। तो हिस्टोरियन भी इस तरीके से समय काल को डिवाइड करते हैं ताकि उसकी अच्छे से स्टडी की जा सके। इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंटू 3 पीरियड्स
Hindu, Muslim, British. The division was based on the idea that religion of the rulers was the only important historical change and ignore all other significant development and rich diversity of the subcontinent. तो जब ये अंग्रेज़ आए ना, इन अंग्रेज़ों ने कहा कि हम लोग ना जो यहाँ पे इंडिया में हुआ है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो भी चीज़ें हुई है उसको हम लोग हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये पहले हिंदू रूलर थे, हिंदू राजा थे, फिर मुसलमान राजा आ गए, फिर उसके बाद जो ये अंग्रेज़ हैं ये इन्होंने देश पर राज किया। बट ये जो तरीका है ना ये ठीक नहीं है। इसमें तो यही समझ में आ रहा है कि जो राजा का धर्म है उसके ही हिसाब से क्या समाज में सब कुछ बदल जाता है? नहीं, समाज में तो बहुत ही अलग तरीके के बदलाव होते हैं। तो ये डिवीज़न जो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश का है, ये डिवीज़न करना सही नहीं है अंग्रेज़ों के द्वारा। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज़ पर ब्रिटिश हिस्टोरियन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ब्रिटिश हिस्टोरियन ने कहा कि भैया तो हिंदू हैं सब, हिंदू हो गए थे सब, या फिर सब मुसलमान हो गए थे, या फिर जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश अपना शासन चलाने लगे। बट समाज में बदलाव ऐसे चुटकी बजा के नहीं होते हैं, बदलाव धीरे धीरे होते हैं और काफ़ी अलग तरीके से होते हैं। ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हमारे देश के बारे में नहीं समझा। द हिस्टोरियंस, आपने जो लास्ट ईयर में हिस्ट्री के बारे में जो आपने पिछले साल 6th क्लास में पढ़ा था उसमें काफ़ी सारी सोसाइटीज़ के बारे में आपने पढ़ा। हंटर गैदरर यानी कि जो अपना खाना जानवरों को मार करके, और हंटिंग गैदरिंग यानी कि जंगलों में रह करके करते हैं। फार्मर्स के बारे में हमने देखा, किसानी। फिर उसके बाद नए नए एम्पायर्स और नए नए राजा जो है उनके बारे में देखा। हिस्ट्री में आपने पढ़ा कि किस तरीके से जो एंशियंट पीरियड था 6th क्लास में वो पढ़ा। 7th क्लास में आप मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, और मेडिवल पीरियड 18th सेंचुरी तक आता है, मतलब 7th से 17th सेंचुरी तक मेडिवल आता है। 18 से स्टार्ट होता है मॉडर्न पीरियड, जो कि हम 8th क्लास में पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियड कैरीज विद अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट मेडिवल पीरियड वाज लैकिंग इन चेंज व्हाटसोएवर, बट ऑफ कोर्स वी नो दैट इट इज़ नॉट द केस। तो मॉडर्न पीरियड की मतलब इंटेलेक्चुअल, लोग काफ़ी होशियार हो गए। तो क्या मेडिवल टाइम के लोग होशियार नहीं थे, उनके पास दिमाग नहीं था? तो ऐसा नहीं है, बस हमने समय काल को विभाजन किया हुआ है ताकि हम चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझ सकें। सो लुक आउट फॉर द चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज वेयर एवर यू कैन। लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू टू सी व्हाट एल्स हैज़ चेंज और रिमेन द सेम। आप लोग अपने आसपास देखिए कि चीज़ें जब आप छोटे थे तब कैसी थी, और जब आप बड़े हो गए हैं, जो भी आपकी एज है, शायद आप अभी 13 या 12 ऐसी कुछ एज के होंगे, जब आप 5 to 6 ईयर के थे, कि आपको चीज़ें याद हैं, या पहले समय कैसे था, या आपके घर में क्या चेंजेस आए हैं, आप में खुद में क्या चेंजेस आए हैं। तो समय के साथ साथ चीज़ें काफ़ी बदलती रहती हैं। यही था हमारा चैप्टर। इवैल्यूएशन करें तो हम मेडिवल पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है? 700 से 1750 AD तक। फॉरेनर पहले ज़माने में किसको कहा जाता था? कोई भी स्ट्रेंजर जो अपने गांव का नहीं था, जो अलग लगता था, उसको हम लोग कह देते थे वो फॉरेनर है। जाति के अफेयर कौन रेगुलेट करता था? तो जाति के अफेयर यानी कि जाति के काम रेगुलेट करने का होता था, वो खुद ही अपनी जाति अपने काम मैनेज करती थी। ज़्यादातर जो एल्डर मेंबर्स होते थे ना, वो काम किया करते थे जाति के लिए, और उसके रूल्स बनाया करते थे। जाति पंचायत होती थी, और कुछ विलेजेस जो हैं वो चीफ्टन्स यानी कि हेड भी रूल किया करते थे। तो यही थे इस चैप्टर के नोट्स। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।